हमारा देश अमेरिका की तरह होगा। तो सर मैं आपको अमेरिका की तरह होगा। 26 ग्रीन हाईवे बना रहे अमेरिका हैं। जैसी चौड़ी चौड़ी नरेंद्र सड़कें मोदी होंगी, जी के नेतृत्व में 6 लेन 2024 10 लेन समाप्त जैसे होने के हाईवे पहले अपने भारत हिंदुस्तान में का रोड मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा अमेरिका देश के बना दूंगा बराबर मैं होगा। अमेरिका ये जैसा। वचन देता हूं। बहुत बढ़िया। कहाँ मारू भाई, किसको पीटने जाऊं मैं? इतना भ्रष्ट कंट्री है, इतनी भ्रष्ट कंट्री आगे आने वाले युगों में कभी जीवन में पैदा नहीं हो पाएगी। भाई साहब 4200 करोड़ का एक्सप्रेसवे, पैसे तो ऐसे खर्च होते हैं अमेरिका जैसे। हाँ, एक बात तो साहब बिल्कुल मानी कि जो इसमें पैसे जो खर्च होते हैं ना, वो अमेरिका जैसे ही खर्च होते हैं, और अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। मतलब आप एक चीज देखो कि लगभग 66 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, मेरे हिसाब से 63 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, उसको बनाने में 4200 करोड़ रुपए लग गए। मतलब 4200 करोड़ रुपए लग गए। मतलब मैं पागल हो जाऊंगा भाई। 4200 करोड़ रुपए लगे केवल केवल 66 किलोमीटर के एरिया को बनाने के लिए। तो जो पर किलोमीटर की जो कॉस्ट निकल कर आ रही है ना, वो लगभग 66 करोड़ रुपए आ रही है। सोचो 66 करोड़ रुपया 1 किलोमीटर की, मतलब क्या बोलते हैं, बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए 66 करोड़ रुपया ना 1 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन बनाने में जरूर खर्चा आएगा, मान सकता हूं। लेकिन अपने भारत में ऐसे कौन से हाई प्रोफाइल मटेरियलों का इस्तेमाल हो रहा होगा कि भाई 66 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए, वो भी बेचारी सड़क 24 दिन में अपनी विदाई पूरी कर गई। 24 दिन में उसके अंदर ऐसे ऐसे गड्ढे देखने को मिले हैं, ऐसे गड्ढे देखने को मिले हैं कि मतलब मैं अपना सर पकड़ के भाई रोना चाहता हूं यार। मतलब शर्म आनी चाहिए यार। भाई मैं सच बता रहा हूं, मैं भगवान पे विश्वास रखने वाला आदमी हूं। जो लोग इतना भ्रष्ट इस जगह कर रहे हैं ना अपने भारत में, मैं सही बता रहा हूं भाई, तुम्हें ना तेल में डुबो डुबो के मारा जाएगा। मैं बद्दुआ दे रहा हूं मैं भाई, तुमको तेल में डुबो डुबो के मारा जाएगा भाई। मैं सच बता रहा हूं भाई। तुमने इतना भ्रष्ट बना कर रखा है, इतना भ्रष्ट बना कर रखा है कि जिसकी भाई कोई लिमिट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने भारत में चीज इतनी महंगी क्यों बनती है यार? आपको ध्यान है वो एक टंकी टूटी हुई थी, मतलब जो पानी की जो टंकी थी, वो टंकी मेरे हिसाब से इनॉग्रेशन के कुछ टाइम के बाद ही वो भाई ढह गई। और उस टंकी को जो बनाने की जो कॉस्ट आई थी ना भाई, वो भी कॉस्ट बहुत ज्यादा आई थी। मैं तो अपने इंडिया में यही देखता हूं कि हर चीज महंगी बहुत बनती है। मैंने ये चीज बड़ी नोटिस करी है, बहुत ज्यादा हर जगह पे। इतना नहीं कर पाता, लेकिन अब ध्यान में आने लगी है कि हर चीज महंगी बनती है। तो वो टंकी भी बहुत महंगी बनी, जिसको बनाने में करोड़ों रुपया लगा। मेरे हिसाब से 21-22 करोड़ रुपए की वो टंकी बनी थी। करोड़ तो छोटी मोटी अमाउंट हो गई है यार, अब तो क्या ही बोले। अब भाई इस एक्सप्रेसवे का हाल देखो, 4200 करोड़ रुपए का बना भाई साहब, ये अपना 66 दिन में, मतलब 66 दिन में क्या 24 दिन में दम तोड़ गया। ऐसे ऐसे गड्ढे पड़ गए। अब इसकी पैच की ना रिपेयर हो रही है। अब ये रिपेयर हो रही है, ये रिपेयर कहां से खर्चा वसूला जाएगा? और वैसी बात है भाई, हमसे ही वसूला जाएगा। इसको कंपनसेट करने के लिए एनएचएआई ना टोल को भी रोक दिया। भाई टोल रोकने से क्या होगा, क्या होगा? सर एक बात बताइए, आपने इतना बड़ा नुकसान करा दिया, मतलब कहीं तो अपनी वफादारी दिखाओ भाई। मुझे ऐसा लग रहा है ना इस टाइम पर ना अपरिचित की जरूरत है। सच बता रहा हूं भाई, अपरिचित है ना मूवी, साउथ की लेजेंडरी मूवी देखी होगी। वो अपरिचित मूवी इंडिया की रियलिटी ना, जब ये मूवी रिलीज हुई थी तभी दिखा गई, और आज तो ना जाने क्या क्या दिखा देते। ये सच बात है यार। उस बंदे ने जो, मतलब जिसने वो मूवी बनाई ना, हेड्स ऑफ के भाई, वो मूवी ना अपने समय से आगे थी। शायद भारत की स्थिति को ना उसने बहुत साल पहले ही दिखा दिया। तो अब इस टाइम पर ना खुद एक अपरिचित मूवी बनने की जरूरत है। मूवी बनने की क्या, एक अपरिचित आदमी की ही जरूरत है, जो भाई ऐसे ऐसे चीजों पर कंट्रोल कर देगा भाई। सच बता रहा हूं भाई, हमारा देश नहीं तरक्की कर पाएगा। यहाँ पेपर लीक्स हो जाते हैं, रोड पे गड्ढे पड़ जाते हैं। अगर कोई एक्सप्रेसवे नया बनाए और कोई फैमिली जा रही है, तो उस बेचारी को डाउट में रहेगा, क्या पता नया गड्ढा उभर के ना आ जाए। सोचो नए बने हुए एक्सप्रेसवे पर भी हम सेफ नहीं है, तो पुरानों की तो बात ही छोड़ दो। अभी मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में एक पुराना, मतलब क्या बोलते हैं, एक रोड बनाया, और भाई साहब वो रोड ना उस पर लिखा हुआ है बाकायदा, 50-55 साल का वो रोड बना हुआ है। उस मतलब जो कंपनी ने जिसने बनाया ना, उसको भाई साहब बाद में आगे कभी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिला। सोचो, इससे ये पता चल जाता है कि हमारी कंट्री कितने साल पहले भ्रष्ट थी। मैं तो यही बोल रहा हूं, हमारी कंट्री कितने साल पहले भ्रष्ट थी कि अगर वो काम अच्छा किया तो भाई इसको कॉन्ट्रैक्ट और मिलने चाहिए, लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि भाई एक ही रोड को घिसते 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 अंबानी साहब से ऊपर पहुंच जाना है। ठीक है, तो यहाँ रोड भी अच्छे नहीं है। रोड भी क्या, रोड तो अच्छे है ही नहीं। पेट्रोल में मिलावट यहां मिलती है,
भ्रष्टाचार में हम नंबर 1 पर है, अमेरिका से ऊपर है, ध्यान रखना, पहले ही बोल दे रहा हूं, अमेरिका से हम ऊपर हैं भ्रष्टाचार के मामले में। और पेपर लीक्स यहां होते रहते हैं, सिस्टम किसी भी तरीके का कुछ भी है नहीं। गुड़गांव में लाखों कंपनियां हैं और कम से कम बता रहा हूं लाखों ही एम्प्लॉय ऐसे हैं जो वहां करोड़ों की सैलरी उठा रहे होंगे, क्योंकि मैं वहां खुद काम करता हूं उद्योग विहार में, मेरी भी कंपनी है, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा मैं भी वहां काम करता हूं, मैं भी देखता हूं बारिश के टाइम पे इतने फुट पानी। मैं पूरा एक बार लास्ट टाइम की बात है, मैंने अपनी बाइक ना अपने ऑफिस से लेके घर तक पूरे टाइम बाइक पानी में ही चलाई थी और मेरे को पैरों में खुजली होने लगी। मैंने देखा कि भाई साहब यहां तो कहीं ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, पानी 3-4 दिन तक ही भरा रहा। तो पानी का मामला बहुत बुरा है यहाँ पे। क्या बुराई करूंगा मैं यार, शायद 5वीं या 6वीं क्लास में ना तो मैं पढ़ रहा था इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। अब यहां तक आते आते भी मैं यही पढ़ रहा हूं इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, लेकिन ये डेवलपिंग कंट्री से थोड़ा सा ऊपर गया है, ये डेवलप्ड कभी नहीं हो पाएगा। और मुझे लगता है मेरे अंतिम टाइम तक भी ना ये डेवलप कभी नहीं हो पाएगा। मेरी फ्रस्ट्रेशन है, अपनी इंडिया बहुत कुछ कर सकती है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंट है, लेकिन सब चीज की यहां मैयत बनी बैठी है। अच्छे अच्छे लोग देश को छोड़ के भाग जाते हैं इन्हीं सब हरकतों की वजह से। भाई इतना टैक्स लेते हैं और टैक्स के नाम पर ना हमको रिटर्न में ये मिलता है, ऐसे एक्सप्रेस वे मिलते हैं। सरकार रोड बना रही है, बहुत अच्छी बात है, कनेक्टिविटी को और बेहतर कर रही है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन क्या करेंगे ऐसी कनेक्टिविटी का यार, क्या करेंगे भाई साहब। कहीं तो वफादारी दिखाओ मेरी सरकार, कहीं तो वफादारी आप दिखा सकते हो। आपका रोड बढ़िया नहीं, पेट्रोल में झोल है और मतलब पेपर भी लीक्स होते हैं। मैं नहीं बोलना चाहता, मेरा मतलब मैं फ्रस्ट्रेट हूँ थोड़ा यार इन सब चीज़ों को देख के भाई, ठीक है। तो एंड आई विश, मैं उम्मीद ही करता हूँ कि कभी अचानक कुछ बहुत बढ़िया हो जाए हमारे देश में और सरकार बदले। यहाँ तो सरकार बदले, वो अच्छा काम करे, नहीं तो आप तो कर रहे हो तो आप तो कर ही रहे हो। मैं कह रहा हूँ आप ही अच्छा काम कर दो। सर नितिन गडकरी को मैं बहुत अच्छा मानता था, मैं अभी भी अच्छा मानता हूँ कि इन्होंने वाकई में एक्सप्रेसवे बनाए और मुझे इन्हीं का ही काम बहुत बढ़िया लगता था। मेरी इनके लिए बहुत इज्जत थी, इज्जत अभी भी है, लेकिन सर थोड़ी सी अच्छा नहीं लग रहा आपके बारे में, क्योंकि मैं आपका फैन हूं, मैं सच बता रहा हूं, मैं नितिन गडकरी का फैन हूं, लेकिन जब से पेट्रोल में मिलावट और ये एक्सप्रेसवे का ज्यादा झोल आया ना सर, आपकी इज्जत पर मैं सवालिया निशान, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपके बारे में कहते हुए, लेकिन आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है क्योंकि आप करना चाहते हो। आप सोचो, आप मतलब पेट्रोल में एथेनॉल लिया है और गाड़ी को वहां तक ले, जो कि आपने यह तो गलत किया ही है, पेट्रोल में इतनी जल्दी मिलावट करना ये आपने गलत किया है। लेकिन आप एक्सप्रेसवे को बहुत एक्सपेंड कर रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भी मत करो जो ऐसे गड्ढे आ जाए। आपकी कुछ तो इसमें जिम्मेदारी रही होगी। और मैंने सुना है कि जिस कंपनी ने इसको बनाया है ना, उसका नाम आ रहा होगा, उसको दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। तो इससे ज्यादा और भ्रष्ट बात और क्या ही हो सकती है हमारे देश में, ठीक है। तो नितिन गडकरी सर, शायद आप अगर इस चीज को सुधारें तो आप अपनी खोई हुई इज्जत ना शायद वापस ला सकते हैं। मैं तो आपका फैन अभी भी हूं, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है कि फैन हूं, केवल रोड के मामले में, पेट्रोल के मामले में फैन नहीं हूं। मेरी कार एवरेज नहीं दे रही है, मैं आपको साफ बता दे रहा हूं भाई, कार एवरेज नहीं दे रही है, 3-4 का ड्रॉप हो गया है। फोक्सवैगन की अमीओ वैसे ही है, फोक्सवैगन वैसी मतलब पेट्रोल को ना ऐसे पीती है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से चलाता हूं और आपने तो और मुश्किल ही कर दिया है। एनीवेज कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं सारी की सारी चीजें आगे भविष्य में ना हो तो ही बेटर है, लेकिन ये होंगी ऐसा मेरे को पता है, ठीक है। तो मेरे भाई लोग, आपकी इस वीडियो के ऊपर क्या राय है, अपने अपने कमेंट जरूर देके जाएं और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।